नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पद्म पुराण के खंड 1 के अध्याय 43वां का पाठ करेंगे। 43वां अध्याय में हम रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा तथा आँख लेके पलक की महिला में प्रेतों की कथा और तुलसी दल का महत्व के बारे में जानेंगे। ब्राह्मणों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, इस मस्त लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो। व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगलमय रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्रोत मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कार्य करता है वह सब अक्षय हो जाता है तथा उसको पाप का क्षय होता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह न हो, जिसमें कोरों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिमिट गया हो तथा जिसमें 2 बीज एक साथ सटे हुए हो, ऐसे रुद्राक्ष के दानों को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गुथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हो अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूथा हो, ऐसी माला शुद्ध होती है। उसका दूसरे से परित्याग कर देना चाहिए। जो संपर्क के समान आकार वाली, नक्षत्रों की शोभा धारण करने वाली, सुमेर से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसे ही माला पर जप पढ़ना चाहिए। उपयुक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष को माला हाथ में लेकर मध्यमा अंगुली से लगे हुए दोनों हाथों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरू के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरू का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगमुक्त जितने भी मंत्र हैं सब रुद्र माला पर जप करने से अभीष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष माला से चूते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वह देवताओं में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा वह इस पवित्र कैसे हुआ है? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नामक दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्षारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगो नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाले बहुत बड़े लुका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उस बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो वह रुद्राक्ष स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके
रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष को माला धारण करता है वह शैव वैष्णव शाक्त गणेश उपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता पढ़ता सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्याय फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बतलाइए कि कौन कौन से फल उत्तम हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवला के फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस पर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्ष को एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। सदानंद, जो आंवले के रस से सदा अपने केस साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिति लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उसका संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। स्कंद, योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को गति प्राप्त होती है, वहीं आंवले का सेवन करने से मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वहीं आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। तात, प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवान वरदान प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पथ पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। स्कंद पूर्व काल की बात है। एक चंडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अनेकों मृग और पक्षियों को मारकर जब वो भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चंडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रागवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदनाथ से व्यवस्थित होकर इस लोक से चल बसा। तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ आए, किंतु उसे ले न जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़ कर ले जा न सका तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चंडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी न सके। यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ कर रहे थे, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य को बहुत ही दुष्प्रेक्ष हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चंडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं कारण तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध वेलकम में नहीं हुआ, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, मुनीश्वर,
आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना संभव है। इसलिए हमें यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनने की बड़ी इच्छा है। उनका शरीर विकृत क्यों हो जाता है? महर्षियों ने कहा, जो झूठे गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव की प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बंधा पहुँचाते हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरल काल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे उनसे पूछ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते हैं, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। वे अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचार से मनुष्य प्रेत नहीं होते? ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थ के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया हो, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशिष्ट भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, श्रुत, स्रोत और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त देवी वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला जप करते हैं, वे प्रेत योनियों को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से के स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतानों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी अपना दर्शन हुआ, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का सुवर्ण में विमान उतरा, जो परम शोभायान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रत और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोग उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्य आत्मा होकर स्वर्गलोक चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते हैं? महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने का एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू न आने वाली और पवित्रता और संयम से रहित गुरुजनों द्वारा निकाली हुई दुराचारणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्मजनित पिशाच है। जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाममार्गी हैं। जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चंडाल आदि योनि के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देवता पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान न होने रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं तथा जो
दुर्गति में पड़े हुए चंडाल आदि को स्त्रियों से समागम करते हैं वे भी प्रेत होते हैं। मलेच्छों के दर्शन में जिनको मृत्यु होती है, जो मलेच्छों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीवित चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निस्संदेह प्रेत होते। जो क्षुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्य आत्मा तिथि के रूप में घर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गोभक्षी मलेच्छों हाथ गोए बेचते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, ज्ञानुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं। जो लोग झूठे शकेरों आदि और शरीर के मल मूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्री पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है, वे चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करके पश्चात चंडाली योनि में जन्म लेती है। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती है, वे पापाचारिणी स्त्री चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती है। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याण में फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान प्रतिदिन सेवन करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में विशेषतः वैष्णव में आंवले के महात्म्य का सेवन कराता है, वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। ऐसा पौराणिक कथन है। कार्तिकेय जी ने कहा, प्रभु रुद्राक्ष और आंवला, इस दोनों फलों की पवित्रता को मैं जान गया। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह संपूर्ण परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय है, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पाता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के पोषे भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि संपूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुलशील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं करोल तक समझता हूँ। जैसे पूर्ण सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण कराने वाली है। स्कंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्रोत मंत्र आदि का जप किया जाता है, वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से उत्पन्न करने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यही विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह
पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलियुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पापों को जलाती और स्वर्ग में मोक्ष प्रदान कराती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। इसलिए शतानन, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वो पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, वही उसे तुलसी की सेवा में मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्याय शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी के दलों से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, यह मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान गुण बतलाया है। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपकन्या पुण्य राशि का संचय कराने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पूर्व जन्म के लिए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। 43वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।